हे वज्रनाभ, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के कारण सब आए ही थे, पर हरिप्रिया श्री राधा रानी भी आ रही हैं, ये जब सुना तो सब दौड़ पड़े थे कुरुक्षेत्र की ओर। अर्जुन तो इसी दिन की प्रतीक्षा में ही थे। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के पास में ही है, इसलिए पांडवों को आने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। अर्जुन ही विशेष आग्रह कर करके अपने समस्त परिवार को लेकर आ गए थे। साथ में द्रौपदी भी आई थी। द्रौपदी को दर्शन करने थे श्री राधा रानी के। ग्रहण का स्नान हो गया था। अब बारी थी दान पुण्य इत्यादि करने की। एक यज्ञ का आयोजन भी वसुदेव जी ने रख दिया था, जिस यज्ञ के पुरोहित थे आचार्य गर्ग और महर्षि शांडिल्य। महर्षि शांडिल्य बहुत प्रसन्न थे। आचार्य गर्ग से बड़े प्रेम से गले मिले थे और दोनों में विनोद भी हुआ। फिर यज्ञ की तैयारियों में सब जुट गए। वृंदावन के शिविर में मैया यशोदा के पास श्री कृष्ण की मुख्य अष्टपटरानियां वंदन करने के लिए गई थीं। मैया यशोदा के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। कृष्ण पत्नियों ने मैया यशोदा को सजाया, साड़ी पहनाई, सुंदर अति सुंदर बना दिया। अरे मो बुढ़िया को सजाए के कहा करोगी, मैया हंसती हैं। रुक्मणी को मैया यशोदा की ब्रज भाषा बहुत प्रिय लगती है। वो बार बार बातें करती हैं मैया से और फिर हंसती हैं। तुम्हारे छोरा नहीं है? बता दो कितने छोरा छोरी हैं तुम सबके। मैया यशोदा के मुख से यह सुनकर सब हंसे, खूब हंसे। 10 छोरा हैं और 1 छोरी है। रुक्मणी भी मैया की भाषा में ही थोड़ा बोली तो सब ने हंसकर रुक्मणी जी के लिए तालियां बजाईं। मैया यशोदा हंसते हुए बोली, तेरे ही 11 हैं कि सबन के? सबन के, ये कहते हुए खूब हंस रही थी रुक्मणी जी। फिर तो बहुत रे हो गए होंगे। उंगली में गिनते हुए बोली मैया, 90 बालक है गए। मैया की बात पर हंसते हुए सब बोली, मैया 16,108 हैं हम सब मिला के। मैया हंसी, ओह ओ नहीं मैया, ये तो ईमानदारी के ब्याह हैं तेरे लाला के। सत्यभामा आंखें मटकाते हुए रुक्मणी जी से बोली, आप तो सीख गई ब्रज भाषा। सत्यभामा की बातें सुनकर रुक्मणी जी ने कहा, अब मैं उनसे इसी भाषा में बात करूंगी, वो बहुत खुश होंगे। रुक्मणी जी ने ये कहते हुए फिर मैया यशोदा को प्रणाम किया था और चरण चांपन करने लगी थी। ओह नंदराय जी आगे बढ़कर चरण छूने चाहे वसुदेव जी ने, पर नंद बाबा किसी से अपने पांव नहीं छुआते थे। वैसे वसुदेव जी छोटे हैं नंद बाबा से, पर साधु स्वभाव के कारण किसी को भी अपने चरण इन बाबा ने छुआने नहीं दिए। नंदराय जी को वसुदेव ने यज्ञ में विशेष निमंत्रण दिया था। वसुदेव को अपने हृदय से लगा लिया नंद जी ने और दोनों के ही अश्रु बहने लगे थे। मैं अपराधी हूं आपका, मुझे क्षमा करें हे पूज्य नंदराय जी। अब वसुदेव की हिलकियां फूट पड़ी थीं। वो रोते ही जा रहे थे। मैं अपराधी हूं,
आपका अपराधी हूँ हे नंदराय जी। आज आपके सामने और इस कुरुक्षेत्र की भूमि में मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। बस आपसे मुझे यही आशा है कि इस स्वार्थी वसुदेव को आप क्षमा करेंगे। आप क्या कह रहे हैं वसुदेव? वसुदेव के कंधे पर हाथ रखते हुए नंदराय जी ने उन्हें सहज किया। ये आपकी महानता है। आपका साधु स्वभाव तीनों लोकों में वंदनीय है। मेरा पुत्र कृष्ण आपकी चर्चा करते हुए भावुक हो उठता है। आपका प्रेम, आपका निस्वार्थ प्रेम, और मैं स्वार्थ से भरा हुआ एक स्वार्थी मानव। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वसुदेव जी ने कहा, आपकी पुत्री का मैं वसुदेव हत्यारा हूँ। इतना कहते हुए नंदराय जी के चरणों में वसुदेव जी गिर गए थे। हाँ, मेरे जैसा स्वार्थी और कौन होगा? अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए मैंने आपके पुत्री की बलि चढ़ाई। रुदन बढ़ता ही जा रहा था वसुदेव का। कंस के भय से मैंने अपने पुत्र को तो बचा लिया, पर मैं कितना स्वार्थ से भरा हुआ था। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि वसुदेव तेरा पुत्र है, पर जिसकी पुत्री नवजात उसे उठाकर कंस के हाथों दे दिया मारने के लिए। मुझे आप क्षमा करें। वसुदेव जी फिर नंदराय जी के चरणों में गिरे। हे वसुदेव, बुद्धिमान व्यक्ति बीती हुई बातों का शोक नहीं करता। ज्ञानी उसे ही कहते हैं। हे वसुदेव, जो बीती बातों का शोक नहीं करता और आने वाले समय को लेकर भयभीत नहीं होता, उसे ही ज्ञानी कहा गया है। हे वसुदेव, शोक को त्यागो और यज्ञ के सारे कार्य में लगो। हम सब तुमसे प्रसन्न हैं। मुस्कुराते हुए वसुदेव को फिर अपने हृदय से लगाया नंदराय जी ने। यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। वसुदेव जी ही मुख्य यजमान थे। मैं महर्षि शांडिल्य उस समय चकित हो उठा था जब यज्ञ में सप्तऋषि भी पधारे। मैंने और आचार्य गर्ग ने उन सबको आसन दिया और प्रणाम किया, पर मैंने देखा सप्तऋषियों को इस यज्ञ से कोई प्रयोजन ही नहीं था। उनका ध्यान न मंत्र की ओर था, न स्वाहा न स्वधा की ओर। वे सब इधर उधर दृष्टि घुमा रहे थे। सप्तऋषि इतने चंचल? मेरे मन की बात को वो समझ गए थे, इसलिए मुस्कुराए और मेरे पास आकर धीरे से बोले, महर्षि शांडिल्य, हम तुम्हारे यज्ञ में नहीं आए हैं। बस एक ही लोभ हमें यहाँ खींच लाया है। कौन सा लोभ ऋषि? महर्षि शांडिल्य ने पूछा। उन सनातन प्रेमियों का दर्शन हो जाए महर्षि। निकुंज में हमारा प्रवेश नहीं है। इस बार अवतार हुआ है तो दर्शन कर लें। वैसे वृंदावन में हमने महारास के समय दर्शन किए थे, पर इस कुरुक्षेत्र में 100 वर्षों के लंबे वियोग पश्चात ये दोनों मिले हैं। हम अपने नेत्रों को शीतल करने आए हैं। हम उन युगल वर के दर्शन करके अपनी तपस्या को धन्य करने आए हैं। कहाँ हैं हमारे श्री राधा श्याम सुंदर? शांत, परम शांत ऋषि भी आज प्रेम की उन्मत्तता के कारण चंचल हो उठे थे। मैंने उन सब को आदर सहित कहा, आने वाले हैं, आप दर्शन करके ही जाइएगा। मेरी बात सुनकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और युगल सरकार के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे थे। इधर बलराम जी कह रहे हैं, मुझे मैया यशोदा से मिलना है, पर अकेले कैसे जाऊं?
मेरी मैया मुझसे पूछेगी, तेरी बहू कहाँ है? रेवती को साथ में लेकर मैया यशोदा के पास बलराम पहुंच गए थे। दुख होता है आजकल। द्वारिका से चलते समय श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, आर्य आप चलेंगे कुरुक्षेत्र? बस इसी बात का दुख होता है। दाऊ दादा कितने प्रेम से बोलता था वृंदावन में कन्हैया, पर द्वारिका आते ही मैं आर्य बन गया। मैं अगर मना कर देता कुरुक्षेत्र आने के लिए तो मुझसे कोई जिद करने वाला था भी नहीं, इसलिए मैंने शीघ्र ही कह दिया मैं तो जाऊंगा। मुझे कुरुक्षेत्र से क्या मतलब, मुझे सूर्य ग्रहण से भी कोई प्रयोजन नहीं था। विशाल यज्ञ का आयोजन ग्रहण पश्चात पिताजी रखने वाले हैं, पर मुझे यज्ञ से भी मतलब नहीं है। मुझे मिलना है अपनी मैया यशोदा से, नंद बाबा से, मेरी कन्हैया की राधा से। मैं गया था वृंदावन, 2 महीने रहा वहाँ। सब एक ही बात पूछते थे, कब आएगा कन्हैया? मैं क्या उत्तर देता? सपना जैसा लगता है सब कुछ। 2 महीने में मैंने वो सब पाया जो आज तक नहीं पा सका हूँ। मैं संकर्षण। दाऊ, मैया यशोदा ने देखा तो आनंद से बोल उठी। दाऊ और रेवती दोनों ने मैया की चरण वंदना की थी। ये तेरी बहू है? सिर में दोनों हाथ रखते हुए आशीर्वाद दे रही थी मैया। हाँ मैया, ये तेरी बहू है। दाऊ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या नाम है तेरा? मैया ने पूछा तो बलराम जी ने कहा, रेवती। ये गूंगी है? मैया विनोद करती हैं। रेवती धीरे से बोली, रेवती। दाऊ, सुंदर तो बहुत है तेरी बहू। पर यशोदा जी कुछ सोच रही हैं। मैं सतयुग की हूँ, रेवती ने स्वयं कह दिया। क्या? यशोदा मैया चौंक गई। तू सतयुग की है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं। मेरे पिताजी रेवत राजा, उनकी पुत्री हूँ मैं तो छोटी थी उस समय। मेरे पिताजी को कन्यादान की जल्दी थी, क्योंकि वो मुझसे मुक्त होकर तपस्या करना चाहते थे। रेवती मैया यशोदा को अपने बारे में बताने लगी थी। मेरे पिता रेवत राजा मुझे अपने साथ ले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास, और जाकर बोले, मेरी पुत्री के लिए वर बताइए। मेरे पिता को क्या पता था कि पृथ्वी में तो कई युग बीत जाएंगे ऐसे। ब्रह्मा जी ने बात समझाई और हमें पृथ्वी पर भेज दिया। जब हम पृथ्वी पर आए तब द्वापर युग चल रहा था। द्वापर भी बीतने जा रहा था। द्वारिका में आपसे मेरे पिताजी मिले और मेरा विवाह हो गया। मैया यशोदा रेवती की बातें सुनकर चकित थीं। तभी रोहिणी माँ आ गईं। जीजी सजल नयन से वंदन किया यशोदा मैया को। कैसी है तू रोहिणी? मैया यशोदा पूछती हैं। फिर कहती हैं, तेरी बहू बहुत सुंदर है। द्वापर युग में कोई छोरी नहीं मिली दाऊ को, सतयुग की ले आया। ये कहते हुए दोनों माताएं खूब हंसती रही। यज्ञ में चलिए, आपको बुलाया है। सैनिकों ने आकर सूचना दी। चल पड़े सब यज्ञ मंडप की ओर। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।